प्राचीन समय की बात है। एक दिन एक ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के उपरांत उन्होंने पूजा अर्चना के लिए अपनी अंजलि में जल लिया। ठीक उसी समय एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसकी चोंच में दबी एक नन्ही चूहिया ऋषि के गंगा जल भरी अंजलि में गिर पड़ी। ऋषि की दृष्टि पड़ी तो पाया कि उसकी अंजलि में एक नन्ही चूहिया डरी सहमी दुबकी बैठी हुई है। उसकी यह दशा देखकर ऋषि को दया आ गई। ऋषि पहुंचे हुए योग साधक थे, सो उन्होंने अपनी योग साधना के बल पर उस चूहिया को एक मानव लड़की का रूप दे दिया। वह परिवर्तित लड़की ऋषि की पुत्री बनकर उनके साथ रहने लगी। वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील थी। ऋषि को भी उस पर गर्व था। वह जब युवती हुई तो ऋषि के मन में उसका ब्याह कर देने का विचार आया। उन्होंने उस सुशील और सुंदर गुणवती लड़की के लिए विश्व का सबसे बलशाली एवं सदाचारी वर ढूंढने का विचार किया। तभी उनके मन में यह बात कौंधी कि विश्व में सबसे अधिकतर ताकतवर सूर्य ही है। अतः उन्होंने सूर्य से अपनी पुत्री के विवाह की बात चलाने का निर्णय किया। बस इसी उद्देश्य से वे सूर्य के पास जा पहुंचे। सूर्य ने जिज्ञासावश ऋषि के आने का कारण पूछा। तब ऋषि ने सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, आपसे अधिक बलशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मेरी सुशीला और सुंदरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की कृपा करें। सूर्य ने विनयपूर्वक कहा, सुने ऋषिवर, यह बात सही है कि आपकी पुत्री अत्यंत सुंदरी, सुशीला एवं गुणवती है, किंतु मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष नहीं हूं। वस्तुतः मेघराज मुझसे भी अधिक बलशाली हैं। उसमें मेरे तेज एवं चमक को भी आच्छन्न कर लेने की क्षमता है। उसकी गर्जन और विद्युत शक्ति से सारा ब्रह्मांड थर्राता है। मेरे अनुसार आप मेघराज को अपना जमाता बनाएं तो श्रेयस्कर होगा। सूर्य के सुझाव को मानकर ऋषि अपना प्रस्ताव लेकर मेघराज के समक्ष गए। वहां उन्होंने वही बात बताई और कहा, आप ब्रह्मांड में सबसे बलशाली हैं, अतः प्रार्थना है मेरी सुंदरी, सुशीला और गुणवती बेटी का पाणी ग्रहण करें। मेघराज ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा, ऋषिवर, सूर्य ने कहा तो ठीक, किंतु ब्रह्मांड में मुझसे भी अधिक बलशाली पवनदेव हैं। उनका वेग तो मुझे सूखे पत्ते की भांति उड़ाकर फेंक देता है। मैं उनके सम्मुख अशक्य और नग्न हूं। अतः मुझसे भी अधिक बलशाली पवनराज से अपनी श्रेष्ठ लड़की का विवाह करें। मेघ के परामर्श पर ऋषि पवनराज के पास पहुंचे और उनके सामने अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर पवनराज ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं मेघराज से अधिक बलशाली हो सकता हूं, परंतु वास्तविकता यह है कि मुझसे भी अधिक बलशाली पर्वतराज है। अपनी समस्त शक्ति लगाकर भी उन्हें रत्ती भर डिगाने में असमर्थ हूं। अतः मेरा परामर्श है कि आप पर्वतराज को ही अपना जमाता बनाएं, यह उपयुक्त रहेगा। पवनराज की बात ऋषि को जच गई। बस बिना देर किए वे पर्वतराज के महल जा पहुंचे। वहां जाकर फिर उनसे भी ऋषि ने अपना वही प्रस्ताव दोहराया। पर्वतराज ने पूरे शांत भाव से अपना मंतव्य ऋषि के सामने रखा। ऋषिवर, यह बात सही है कि सारा ब्रह्मांड मुझे सबसे बलशाली मानता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। मैं पवनराज से बलशाली तो हूं, पर मेरी कमजोरी और अशक्तता भी जाहिर है। दरअसल मैं इतना विशाल काय तथा भारी हूं कि एक डग चलने में भी असमर्थ हूं। वस्तुतः मुझसे बलशाली तो मूषक राज है, जिसने अपने बल बुद्धि के दम पर मेरी विशाल काया में अनेक बिल बना लिए हैं, लेकिन मैं उसे ऐसा करने से रोकने में सर्वथा अशक्य हूं। इसलिए मैं उसे अपने से अधिक बलशाली मानते हुए आपको परामर्श दूंगा कि अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव लेकर आप उसी के पास जाएं। अब ऋषि के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, सो वह अपना प्रस्ताव लेकर मूषक राज के पास पहुंचा। मूषक राज ने प्रस्ताव सुनकर प्रसन्नता पूर्वक प्रस्ताव पर अपनी सहमति तो दे दी, पर साथ ही थोड़ी दुविधा में भी पड़ गया।
ऋषि उसकी दुविधा का कारण समझ गया और कहा, मूषक राज, संभवतः तुम अपने छोटे आकार के कारण चिंतित हो, लेकिन इसका समाधान मेरे पास है। मैं अपने योग बल से तुम्हें एक नौजवान पुरुष के रूप में परिवर्तित कर सकता हूं। मूषक राज ने अपना आत्मसम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, ऋषिवर, आपकी कृपा के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने इसी रूप में खुश हूं। छोटा अवश्य हूं, लेकिन मुझ में बल, बुद्धि और चातुर्य की कमी नहीं है। लेकिन दुविधा का कारण यह है कि मेरे इतने छोटे से घर में आपकी लड़की का प्रवेश कैसे होगा। तब मूषक राज की यह समस्या सुन ऋषि ने कहा, यह तो कोई समस्या नहीं है। मैं अभी तुरंत अपनी पुत्री को चूहिया बना देता हूं। इतना कह उन्होंने अपनी लड़की को पुनः चूहिया बना दिया और मूषक राज से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे जैसा भी हो, अपने आप में सभी से परिपूर्ण और शक्तिशाली है, परंतु मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता और दूसरों को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन में हमेशा दुखी और असफल बना रहता है। इस धरती पर ईश्वर ने जिसको भी जैसा भी बनाया है, वह सभी प्राणियों में भिन्न और एक नई योग्यता के साथ जन्मा है। अतः अपने आप को हीन, कमजोर और असहाय कभी न माने। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं।